गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को मेरे भाई। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये जो कल हुआ है ना ग्रुप डी का एग्ज़ाम, तो यही क्वेश्चंस ही आए हैं 27 नवंबर की टाइम को। तो डिस्कस करते हैं आपके साथ, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैं शुभम आपके साथ डिस्कस करूंगा रेलवे ग्रुप डी के आए हुए क्वेश्चंस, और ये कुछ ऐसे भी हैं जो आपको आने वाले टाइम में मिल भी जाएंगे। तो यदि किसी संख्या का 40% 96 है तो वो नंबर क्या है ना, 40% ऑफ अ नंबर इज 96, व्हाट इज़ द नंबर। तो कैसे, इसमें तो मतलब पेन पिन ही उठाना है आपको। 40% 96 है तो 24 हो गया आपका 10%, तो 100% कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। देखो 40% एक्स संख्या है ना, 40% उसका 96 है। तो ठीक है यार, बस काम ख़त्म। 24 एक्स आ गया 240, है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, मतलब ये तो जान लो कि जो चीज़ें डिसाइड होंगी तो इस पे तो नहीं होंगी मैथ पे, क्योंकि मैथ बहुत इजी आ रही है। एक वस्तु है 800 में खरीदी गई और 12.5% नुकसान पर बेची गई, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। ठीक है, 800 पे खरीदी गई 12.5% के नुकसान पे, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8। अगर इसको भिन्न में बदलोगे 12.5% को, तो 1/8 होगी। कैसे, देखो 125 आपको करके दिखाता हूँ। 125 लिख दिए, क्योंकि वो 12.5 है ना, तो ये परसेंटेज का 100 और इसका पॉइंट का एक इधर आ गया तो 10, है ना। तो ठीक है, 125 डायरेक्ट कितनी बार, 8 बार जाता है ना, 1/8 आ जाएगा। तो ठीक है, तो बोल रहा है कि 800 की चीज़ है, ठीक है, 12.5% के नुकसान पे, मतलब अगर 8 की चीज़ है तो 1 के नुकसान पे बेचेगा। तो 8 की वैल्यू 800, 1 की वैल्यू 100, तो 100 के बेचा, वो 100 के नुकसान पे, तो कितने में बेचा, 700 में। तो सेलिंग प्राइस 700 आ गई, बस इतना है। फ्रैक्शन आपको आपका आता है ना, तो पेन नहीं उठाना पड़ेगा। चले नेक्स्ट पे। अब ये देख लो, कितना हल्का सवाल है। दो संख्याएं मतलब कि 4:5 के अनुपात में है, उनका योग 81 है, तो ये सब कोई कर लेंगे भाई। दो संख्याएं 4:5 में है, उनका योग, किनका योग, संख्याओं का। तो 4:5, इसमें एक्स लगा लो, 4x 5x, तो 9x की वैल्यू 81, एक्स की 9 आ जाएगी। तो क्या पूछा है, फाइंड द बिगर। बिगर क्या है, 5 ये ना, तो 9×5 = 45 हो जाएगी बिगर इस पे। 4:5 टोटल मान लिया 9x बराबर 81 है। x आ गया अपना 9। तो पूछा है बिगर, बड़ी वाली संख्या कौन सी है, तो 5x की वैल्यू, तो 5 × 9 45। ये क्वेश्चन है। 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। 18 का वर्ग और 12 का वर्ग माइनस 12 का स्क्वायर क्या होगा। तो भाई जब ये आपको पता होगा ना, अगर ये हालांकि 18 का आप नॉर्मल भी कर सकते हो, 324 144 माइनस कर दोगे। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, कभी और कुछ करना हुआ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। जब कोई बड़ा नंबर आ गया ना, उसको करने के लिए ठीक है। ये तो मान लो कोई भी कर लेता, 18 का स्क्वायर सभी को पता होगा। बाकी ए प्लस बी, तो 18 12 30 इंटू ए माइनस बी 6, 180। 3 घंटे में 150 किलोमीटर चलने वाली ट्रेन की गति है यार 50 सेंटीमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर, सॉरी। सीधा डिवाइड कर देना था और कुछ नहीं। ए का 25% बराबर बी का 20%, और बी की वैल्यू दी है 240। तो ठीक है ना, इसको यहाँ पे करते हैं, आओ क्वेश्चन पे यहीं पे कर देते हैं। ए का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लिखोगे तो 1/4 होती है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, ये ना हो कि आप डायरेक्ट कर रहे हो। अब बराबर बी का 20%, अब बी है कितना, बी बराबर 240 दिया है, 240 का 20%, है ना। 100 100 ख़त्म। ये आ गया 5 4, ये 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, ख़त्म काम। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ये 4 चौक 16, 4 अट्ठे, हाँ, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। इस पे ऑप्शन पे नहीं दिया है क्या यार, ए ही ना बोला है। ए का 25% बराबर बी का 20%, 20%
तो 25 100 ख़त्म हो गया। 5 और 25 4 20 4 8 32 की 2 4 16 3 19 192 के आसपास आ रहा है। पता नहीं, शायद ऑप्शन गलत होगा, देख लेना आप, है ना। 4 5 तो 25 24 100, एक बार चेक कर लूँ मैं, 20 25 100, बी बराबर 5 ए बराबर 4, तो 5 और 20 हाँ सही है, ठीक है ना, 192 ही आएगा आंसर। और सिलेंडर का ये है मेंसुरेशन क्वेश्चन, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ज्ञात करना है, जहाँ आर मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर है ना। फाइंड द सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस, वैसे तो तुमको 11 का मल्टीपल सीधा देख के 40 हाँ 440 मारना है, 440 मारना है ना। हमेशा 11 का मल्टीपल ही देख लेना। लेकिन ये बता रहा हूँ आगे के लिए क्या होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। बेलन का क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है ना, आपको शायद पता ही होगा। 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया बेलन का क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे रख दिया 2 पाई का मान खुद ही बताया है 22/7, नहीं तो किसी को भी पता होगा विश्व में। 22/7 आर 7 है, एच हाइट कितनी दी है 10 सेंटीमीटर ना, बस 22 दूनी 44 440 है ना। तो वही मैं बोला कि 11 का मल्टीपल क्यों, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, 22 में 11 छुपा हुआ है। तो मेंसुरेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन ही 11 के मल्टीपल से ही सॉल्व हो जाते हैं। आपको मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बस चेक कर लो। हाँ, जब 2 ऑप्शन अगर सेम मिल रहे हैं तो फिर मतलब 11 का मल्टीपल भी मिल रहा है तो आप एक बार चेक कर लेना। ये नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन में ही एग्जामिनर दे सकता है 11 का मल्टीपल। जैसे यहाँ पे मान लो 550 दे देता है 400 की जगह, उसको तुम मार के निकल जाते हैं, आगे 440 देखते ही ना। तो इसको बस ध्यान रखना है। बाकी 11 का मल्टीपल अक्सर देता ही है ऑप्शन पे कि आपका टाइम ही बच जाए, एग्जामिनर चाहता ही है कि आप बिना किए। और एक चीज़ इसमें और बता दूँ, डायरेक्ट आपको याद रहेगा, कर्व सरफेस एरिया अगर पाई का मान मतलब ये रेडियस अपनी साथ है ना, तो कर्व सरफेस एरिया हमेशा 44 हो जाता है। वो कर्व सरफेस एरिया नहीं, मतलब कि सर्कल का पेरीमीटर परिमाप हमेशा 44 हो जाता है अगर 7 है तो। ये शायद आपको समझ, अगर 14 है तो 7 का 2 गुना 14 होता है ना, तो इसका भी 44 का 2 गुना 88 हो जाएगा। और ऐसे ही ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर और एरिया, सर्कल का एरिया अगर 7 है, ठीक है ना, अगर रेडियस 7 है तो सर्कल का एरिया 154 होगा। और अगर रेडियस 14 है तो 7 का 2 गुना 14 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर 154 इंटू 154 के 4 गुना हो जाएगा, तो ये 616 हो जाता है। अब ये क्यों होता है, देखो एरिया में क्या है ना, एरिया में पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें 2 पाई आर एच है ना। जैसे 2 पाई आर हो गया पेरीमीटर सर्कल का, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर अगर 7 है तो फिर ये क्या कहते हैं, 7 से 7 पाई के नीचे का आर कट जाएगा तो 22 दूनी 44 हो जाता है। और ये कि 14 है तो ऊपर 2 बचेगा तो 2 दूनी 4, तो ये 88 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और ऐसे ही एरिया में पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो पाई का मान 22/7, आर का मान अगर 7 है तो 2 7 आएंगे स्क्वायर, तो एक 7 बच जाएगा तो 154। अब आप करके देख लेना पेन में, अगर ना समझ में आ रहा होगा। अगर यहीं पे 14 है तो कितना होगा, पाई का मान 22/7 इंटू 14 गुणे 14 हो जाएगा। तो 14 में 1 2 बच जाएगा, 28 दूनी 56, तो ये 616 आता है। आप करके देखना, तो आपको मतलब मैं ये वैल्यू रटी रहेगी ना, तो आपको फास्ट करने में मज़ा आएगा, क्वेश्चन को तुरंत करने में आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। शायद आपको कम समझ में आया होगा, लेकिन आप सॉल्व किए होगे तो ज़रूर आएगा। आप अपनी कॉपी पे करके देखना, और यही 7 का मल्टीपल रखते जाना, तो देखना चेंजेस क्या होता है। एरिया में हमेशा स्क्वायर का चेंज आएगा उसके मल्टीपल का, और पेरीमीटर में तो बस जितना जितने टाइम से उतने टाइम होता जाएगा। और ये भी है, किसी वस्तु पर 20% के लाभ के बाद सेलिंग प्राइस 480 है। 20% लाभ तो मतलब संख्या 120 हो गई, तो 6/5 हो गई, 6 8 48 8 45 400 आएगा। कैसे कर रहा हूँ, आपको बस ओरली करना है। लाभ के बाद सेलिंग प्राइस है ना, तो सीपी कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा, सेलिंग प्राइस 20% ज़्यादा है तो 120 में बेची गई होगी। वही इनका रेशियो ले लिया था ओरली, 5:6। सेलिंग प्राइस बोल रहा है 448 है, तो 6 की वैल्यू 480, तो 1 की वैल्यू 880,
तो 8×45, इसमें भी इंटू 80 हो जाएगा, 400 आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है। और ग्रुप डी में जो है ना सेक्शनल आ रहे हैं, शायद मैथ अलग आ रहा है, रीजनिंग अलग आ रही है, सेक्शन बाई सेक्शन आ रहे हैं, तो आपको शायद फास्ट करने का भी टाइम रहेगा, तो ठीक है कर लोगे, कोई इतना टाइम ही नहीं। ये देखो x+1/x बराबर 8 है, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसको भी देख लो, ये k² +2 -2 में ऐसे जाता है, तो ये k² -2 होगा, तो 64 -2 62 होगा। क्यों होगा 62? भाई मुझे याद नहीं, बता रहा हूँ तुमको, ठीक है ना, करके ही किया हूँ ओरली। कैसे देखो, x+1/x बराबर जब k है, तो x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, k² -2 हो जाएगा। x³ + 1/x³ अगर पूछा हो जाता होगा, या आगे पूछ ले, तो k³ - 3k हो जाता है। कैसे होता है, जैसे एक एक करके बस दिखा रहा हूँ। x+1/x यहाँ पे दिया है 8, k की वैल्यू 8 है ना, तो देखो x+1/x बराबर 8 है। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, दोनों दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये आया x² + 1/x², a² + b² + 2a भी हो पढ़ा है ना, तो 2x × ny(x) आया बराबर 64। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x² + 1/x² क्या बचा, 2 यहाँ पे बस बचा, ठीक है। तो नेक्स्ट करोगे आगे सॉल्व, तो x² + 1/x² बराबर 64। ये जो 2 बचा हमारा, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा 64 में, तो ये हो जाएगा 62। तो वही डायरेक्ट याद रखना, k अगर x+1/x बराबर k है, तो x² + 1/x² k² - 2 है। ऐसे ही आप क्यूब में करके देख लेना। अगर ये क्यूब पूछा होता है ना, तो 8 का क्यूब 512 माइनस हो जाता 24, ये अपना आंसर आता, इसका आंसर आता, ठीक है ना, याद रखना। 10 में 2 गए 8, 488 इसका आ जाता। आप भी अब इसको भी निकाल लेना, x+1/x का क्यूब कर लेना, इधर k का क्यूब मतलब 8 का क्यूब करना, तो आपका वही आंसर आएगा, है ना। यही आंसर आएगा 488, करके देख लेना। ये क्वेश्चन है भाई, 3 जो पार्टनर्स हैं ना, ए बी और सी निवेश करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा था सिर्फ लैंग्वेज में, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कर लोगे, आपको अगर रूल थोड़े बहुत पता है इसके तो। 3 साझेदार हैं, 3 पार्टनर ए बी सी निवेश करते हैं, कितना 3:5:7 में इन्वेस्ट करते हैं, 3:5:7 के अनुपात में। 6 महीने बाद ए अपनी मूल राशि को दोगुना करता है, बी अपनी राशि आधी निकाल लेता है, और सी मूल राशि के साथ जितना इन्वेस्ट किया था उतना ही चलता है। तो वर्ष पूरा होने पर उसी अनुपात में विभाजित होता है। यदि कुल लाभ 144 है, 144 है, तो ये देखो, तो सी का हिस्सा याद करना है। तो वैसे तो हमको लगता है इसमें ऑप्शन गलत है, देखता हूँ, करके देखते हैं अपन। पहले देखो यहाँ पे जो है ना, ए अपनी मूल राशि को दुगुना करता है, बी अपनी आधी निकालता है। तो पहले इनको सॉल्व करने से पहले देखो 3 है, तो 3 को 2 गुना तो 6 कर सकते हैं, लेकिन 5 को आधा करने में पॉइंट में आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको पहले ही अपन वो करके चलते हैं, सबको ही 2 गुना कर लेते हैं। तो मान लिया कि ए बी सी है, 3 का 2 गुना 6, 5 का 2 गुना 10, 7 का 2 गुना 14, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। देखो इनको अगर तुम 2 से डिवाइड भी करोगे ना, 3 5 7 ही आएगा, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जब बराबर संख्या से सब में मल्टीप्लाई कर, कोई भी संख्या, कोई भी छेड़छाड़ अगर आप तुम तीनों में बराबर कर रहे हो, हर रेशियो में बराबर कर रहे हो, तो उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, इस पे कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं ये अपनी 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद तक ये इसी रेशियो में चलते हैं, 6 महीने तक सेम रेशियो में इन्वेस्ट रहता है। 6 महीने बाद ए अपनी मूल राशि को दोगुना करता है, 6 का 2 गुना 12 कर लेता है, ठीक है। और बी अपनी राशि आधी राशि निकाल लेता है, तो 10 में आधा निकाल लिया तो 5 बचा होगा। और सी अपना सेम चलता है,
ये भी कब तक चलते हैं? वर्ष पूरा होने पर। तो वर्ष कितने महीने का होता है? 12 महीने का। 6 महीने तक पहले ही इन्वेस्ट हो चुका है। अगले छेड़छाड़ जो हुई है, बदलाव, चेंजेस आए हैं, वो अगले 6th मंथ में आए हैं। ठीक है, तो पूछा है तो कुल लाभ जो इनका है 1,44,000 रुपये। तो सी का इसमें कितना होगा? तो यार देखो, ए का कितना हो जाएगा? 6 × 6 36, और इसका 12 × 6 72 है ना। 36, 72, 70, 30, 108 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों कैसे कर रहा हूँ? इनको आप एक्स मान लो, देखो कंफ्यूज नहीं होगी। ये मत सोचना कि एक्स पुराना तरीका है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जब समझ जाओगे तो एक्स वाई मानने की ज़रूरत ना पड़ेगी, ना एक्स को ना वाई को। 6x है, इसने ए ने 6x इन्वेस्ट किया, बी ने 10x किया, सी ने 14x किया। ठीक है ना। कब तक? 6 महीने तक। देखो लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद है कि ए अपनी राशि को डबल किया तो 6 का दोगुना 12, और बी अपना हाफ करता है, आधा करता है तो 10 का आधा 5, और सी सेम चलता है 14 14। बस, तो देख लो टोटल कितना हुआ। 6 × 6 36x, 36x, और ये 12 छंग 72x। तो कितना आ जाएगा इनका? 108x इनका, इसका ए का इन्वेस्टमेंट। बी का कितना आ जाएगा? 10 छक्का 60, 6 पंचे 30, 6 5 30, तो इसका आ जाएगा 90x ये इन्वेस्ट करता है। इसका सी का क्या है? 14 6 84, यहाँ भी 84, तो 84 का डबल कर लोगे 168x। ठीक है ना। इनको आपस में प्लस कर दो, 100 200 70 76 और 9 7 16, 366x, 366x टोटल इनका इन्वेस्ट हुआ, जो कि कितना है? 144, 1,44,000 के बराबर है। तो इसका वो कर देंगे, डिवीज़न कर दो, डायरेक्ट कर दें। कितनी बार लगभग जा रहा है? 4 × 12, 4 और 64, 4 बार शायद ज़्यादा हो जाएगा ना। 6 चौको 24, 4 3 12 2 14, 3 बार शायद जाएगा क्या, करके देखते हैं। चलो, ये डिवाइड तो नहीं हो रहा भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऑप्शन क्या कैसा सेट है पता नहीं, देख लेना आप। तो ये बस वही जाएगा, है ना। 61 आएगा, और ये 6 दूनी 12, 2 6 को 24, 24,000 बटे 61 आएगा एक्स की वैल्यू। तो ये 24,000 अपॉन 61 इंटू किसका पूछा है? सी का, है ना। सी का, सी को 24/61 और इंटू कितना हो जाएगा? सी की क्या थी? सी को 168 मिले थे। एक्स की वैल्यू, ये अपनी एक्स की वैल्यू है 24,000 बटे 61, 168 एक्स की वैल्यू। देख लेना, डिवाइड वाइड इंटू मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आएगा कितना आ रहा है वही आपका आंसर होगा, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है, मैं देख लिया। ठीक है, शायद ख़त्म हो गया है। और क्वेश्चंस जैसे ही मिलते हैं ना तो मैं आपको लेके आऊँगा। वीडियो में लंबा नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही क्वेश्चन आएंगे इनको आप करके जाना। मेन सबसे ज़्यादा टीएसडी, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन बहुत इजी आ रहे हैं। कि क्या कहते हैं, जैसे वो आपने देखा कि 150 किलोमीटर चलता है 3 घंटे में, तो इसकी पर आवर स्पीड तो यार डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। वो आप जनरल भी देखते हो कि 40 किलोमीटर की आप स्पीड से, पर आवर की स्पीड से चलते हो, तो आपको जाना है कितना? 80 किलोमीटर, तो 2 घंटे लगेगा। तो यही सब इजीली पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। बाकी आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना, तो मैं आपको डेली अपडेट देता रहूँगा कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और आगे कौन से आ सकते हैं वो बताऊँगा। टीएसडी करके जाना, टाइम स्पीड डिस्टेंस में देख लेना, सर्कुलर वाला ही, सर्कुलर रेस का ना आ जाए। और पार्टनरशिप का तो यही बस आ रहा है कि रेशियो में, है ना, प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए यही सब आ रहा है। और कौन से क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा बहुत आपके अलजेब्रा के भी यही x+1/x में आ सकता है, या फिर हो गया ऐसे ही नॉर्मल आ रहा है परसेंटेज में भी, कि जैसे इसका सिंपल इंटरेस्ट का आ रहा है कि 2 साल की का इंटरेस्ट बताएं ब्याज, अगर 10,000 रुपये का 5% के, हाँ 5% रेट के हिसाब से आपका 3 साल का ब्याज होगा, क्या होगा? तो वही 15% 10,000 का हो जाएगा। निकाल लेना। और यही है ना, 3 घंटे में 150 किलोमीटर। हाँ, ये क्वेश्चन बता दिया। ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये स्क्वायर का बस आ गया, a+a² - b² के फॉर्मूले में था। रेशियो का आप देख ही रहे हो कि सिंपल पूछ रहा है। एज का आ रहा है कि एज का आ रहा है, ऐसा आ रहा है एज का कि जैसे कि आपकी क्या कहते हैं एज, किसी कोई लड़का दे दिया, मान लो अनुज दे दिया, अनुज की एज, अनुज और उसके फादर की एज
अनुज और उसके पिता की एज, जो फादर को एफ लिख देता हूँ, फादर की एज 4:5 है। और क्या कहते हैं, पिता का क्या है, पिता की एज दे दिया है, पिता की एज मान लो दे दिया 60 ईयर है। फादर जो है, फादर की एज दे दिया 60 दे दिया है। तो पूछ लेगा अनुज की एज, तो भाई 5, फादर की 5 है, इसको एक्स लगा लो। एक्स वेरिएबल भाई लगा देते हो ना, तो इससे पता चलता है, कन्फ्यूज़न नहीं होती क्या किया क्या नहीं किया। तो फादर 5, एक्स की वैल्यू 60 दिया है यार, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। तो इससे अनुज की आ जाएगी 4 × 12, 4 × 12 48 आ जाएगी। अब टेक्निकली नहीं देखना कि पापा 60 साल के हैं और अनुज 48 साल का है, तो पापा की 12 साल में ही अनुज हो गया था। एक बात एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। तो यही सब क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो घबराना तो है ही नहीं। और रीजनिंग का है यार, तो रीजनिंग में क्या कहते हैं, अगर इजी भी आ रहा है, रीजनिंग का मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उसको आराम से करना है ना। परेशान नहीं होकर, हड़बड़ा के मत करना, क्योंकि अगर 1-2 भी माइनस हुआ ना, तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। क्योंकि मैथ रीजनिंग सब 100% करके ही आएंगे, जो भी तैयारी थोड़ी बहुत भी किया है। मेन आपका जो खेल आएगा ना, वो जीएस में आएगा, साइंस वगैरह में जो भी आ रहा है। तो इनके लिए आपको बस इतनी ध्यान से करना कि आपके मैथ और रीजनिंग में नंबर नहीं कटने पाए। लंबी सांस लेके आराम से करना, हड़बड़ाना नहीं, है ना। इजी ही आ रहा है, मैथ सब करके जाएंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय। फिर आपको शाम को या कल तक फिर से अपडेट दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना।